बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बलूचिस्तान में आवारान के करीब काहान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में झड़प हुई। दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्बख्त कार्रवाई से दहशत गर्द पसपा हो गए। मेजर शाहिद बशीर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद, जबकि एक सिपाही जख्मी हुआ है। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ हैं। जी जावेद बलोच। देखें, आवारान के करीब जो है वो दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट को निशाना बनाया है। जवाबी कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई की वजह से जो है वो दहशत गर्द पसपा हुए। दहशत गर्दों का पीछा किया गया। इस दौरान जो है फायरिंग के तबादला में जो है मेजर शाहिद बशीर बहादुरी से लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया वतन के दिफा के लिए। एक एहलकार जो है हमारे जख्मी हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लिया हुआ है और दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद बलोच। अमरीकी मरासले में कितनी हकीकत कितना फसाना, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास आज होगा। अमरीकी लेटर साइफर कम्युनिकेशन पर गौर समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। साबिक अमरीका में पाकिस्तान के सफीर असद मजीद को भी तलब किया गया है। वो मरासले से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास दोपहर 2:30 पर वज़ीर आज़म हाउस में होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में सर्विसेज चीफ्स भी शिरकत करेंगे। बासाख्ता मंजूरी के बाद अमरीका की मुबैना धमकी आमेज खत को पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी लाया जाएगा। गवर्नर पंजाब ने नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ नहीं लेना तो तहरीरी तौर पर बता दें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क। एडवोकेट जनरल ने बताया गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने हल्फ ना लेने की वजूहात सदर मुमलिकत को भिजवा दी हैं। कानून के मुताबिक गवर्नर किसी अदालत को जवाबदेह नहीं। इस पर चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने रिमार्क दिए। 2 बजे तक गवर्नर पंजाब सदर पाकिस्तान को वजूहात लिखकर भेज दें तो ठीक है। अगर 2 बजे तक गवर्नर ने कोई फैसला ले लिया तो ठीक, वरना कोर्ट अपना हुक्म जारी करेगी। वज़ीर आला का इंतखाब अदालत ने कराया, जैसे तारीखें दी जाती रहीं सब जानते हैं। हल्फ न लेने से हुकूमती मशीनरी गैर फाल सूबा चल नहीं रहा। इस बारे में मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे शुएब अली से। शुएब, अपडेट कीजिएगा इस समात के बारे में। जी बिल्कुल, नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की जानिब से यह दरख्वास्त दायर की गई थी और आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस की समाअत की है। आज एडवोकेट जनरल पंजाब ने पंजाब हुकूमत की जानिब से पेश होकर बताया कि गवर्नर की गैर मौजूदगी में स्पीकर कायम मुकाम गवर्नर होता है और वो हलफ ले सकता है, जिस पर अदालत का कहना था गवर्नर या तो मुल्क से बाहर हो या हलफ ना लेने की वजह बताए। हलफ ना लेने की वजह क्या है, जिस पर उनका कहना था कि गवर्नर ऑफिस डाकखाना नहीं है, गवर्नर ने तमाम इंतखाबी अमल को देखना होता है। ताहम अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि आप इस मामले को अहम नहीं समझ रहे, अगर आप अहमियत देते तो तैयारी कर आते। ये इंतखाब इस अदालत ने करवाया और जिस तरह तारीखें दी गई अदालत सब कुछ जानती है। अदालत का कहना था पंजाब बंद पड़ा है, वजीर आला कोई हुक्म देगा तो काम होगा। गवर्नर टीवी को इंटरव्यू देने में मसरूफ हैं, क्या ये इस काम से ज्यादा अहम है? अदालत ने इब्तिदा में समाअत 11 बजे तक मुलतवी की थी और गवर्नर पंजाब से हदायत लेकर पेश होने का हुक्म दिया था एडवोकेट जनरल को। जी बहुत शुक्रिया शुएब आपका। हुकूमत और ऐवान सदर में बदएतमादी की फसा खत्म हो गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़रा से हल्फ लिया। वफाकी काबीना में 4 नए अरकान शामिल हुए हैं, जिनमें चौधरी सालिक हुसैन, जावेद लतीफ़, आगा हसन बलोच ने वफाकी वजीर, जबकि मोहम्मद हाशिम नौतज़ई ने वजीर मुमलिकत का हल्फ उठाया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने उनसे हल्फ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तकरीब में मौजूद थे। चौधरी सालिक हुसैन का ताल्लुक काफ लीग, जावेद लतीफ़ का नून लीग, आगा हसन बलोच और मोहम्मद हाशिम नौतज़ई का ताल्लुक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से है। सिंध काबीना में भी तोसी। शर्जील इनाम मेमन ने वजारत का हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस में हुई। स्पीकर सिंध असम्बली और कायम मकाम गवर्नर आगा सिराज दुरानी ने नए सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन से वजारत का हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान ने रिमार्क्स दिए हैं कि 63A में बताया गया है कि मुनहरिफ अरकान वोट तो कास्ट कर लेंगे लेकिन सीट चली जाएगी। जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि वोट कास्ट होने के बाद ही पार्टी सरबरा डिक्लेरेशन देगा या पार्टी सरबरा वोट कास्ट करते वक्त भी स्पीकर को बता सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत जारी है। तहरीक इंसाफ के वकील
अली जफर वीडियो लिंक पर दलाल दे रहे। अली जफर ने कहा कि 63A का मकसद हॉर्स ट्रेडिंग को खत्म करना है, इसकी खिलाफ वर्जी आइन की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि वोट शुमार करना और इनहराफ करना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। क्या आप कह रहे हैं कि हिदायत न होने पर भी रुकन असेंबली का वोट शुमार नहीं होगा? अली जफर ने कहा कि पहले सरबराह हिदायत जारी करेगा, फिर मेंबर्स के खिलाफ डिक्लेरेशन जारी करेगा। जस्टिस जमाल खान ने कहा कि क्या डिक्लेरेशन की अदम मौजूदगी में भी वोट नहीं गिना जाएगा? अगर वोट गिना न जाए तो मतलब जुर्म ही नहीं किया। वोट न डालने की कोई कदगन नहीं लगाई गई। समाअत अभी भी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सियासी मुफाद से बालातर होकर मुल्की मुफाद और अवाम को रिलीफ फ्राहम करना वक्त का अहम तकाजा है। वज़ीर-ए-आज़म से MKM के रुकन कौमी असम्बली खालिद मकबूल सदीक़ी की मुलाकात हुई। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खालिद मकबूल सदीक़ी ने MKM की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई है। रुपए की कदर में इस्तेहकाम आर्जी साबित हुआ। अब आपको बताएं कि वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने साबिक वजीर मनसूबाबंदी असद उमर को फेयरवेल अफ्तार डिनर की दावत दी है। तफसीलात जाने के अपने नुमाइंदे शाकिर अब्बासी से। जी शाकिर, कब की दावत है ये, आज की? एक मरासला लिखा है, खत है असद उमर की असद उमर गया है एहसन इकबाल की जानिब से, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आपको एक इल्ज़ाई जो डिनर या एक मीटिंग में शिरकत की दावत दी जाती है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जाने वालों को जो है वो इल्ज़ाई डिनर ज़्यादा, तो आप इजलास में तशरीफ लाएं और आकर हमें बताएं कि आपने कौन से अवामी फलाई मनसूबे शुरू किए थे जिनको हम जारी रख सकें। एहसन इकबाल में उनमें ये लिखा है कि हमारा जो बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी आपका। रुपए की कदर में इस्तेहकाम आर्जी साबित हुआ। डॉलर एक हफ्ते में वापस पुरानी सतह पर जा पहुंचा है। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक ट्रेडिंग में डॉलर 187.50 रुपए का हो गया। डॉलर 6 रोज में 5.95 रुपए महंगा हुआ। डॉलर 16 अप्रैल को 181.55 रुपए पर बंद हुआ। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान है। बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं कि सहर अफ्तार और नमाज तरावी में भी बिजली मैसर नहीं होती, जिससे मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम है। रोज़े का महीना है और इंतहाई मुश्किल हो रही है। ठीक है, लाइट की वजह से काम, ये मशीन हमारी बंद पड़ी है 5 दिन से। बिजली जाती है उसमें बहुत मुश्किलात होती हैं। सहरी के टाइम जब बिजली नहीं होती तब जो खाना वगैरह बनाना होता है या सहरी करनी होती है उसमें बहुत मसला होता है, और इसी तरह अफ्तारी में भी बड़ा मसला होता है। गर्मी होती है आजकल तो लाइट चली जाती है। लोड शेडिंग का बड़ा मसला है। सहरी टाइम भी नहीं आती है और अफ्तारी टाइम भी नहीं आती है। हमारा काम है बिजली के बगैर तो लोड शेडिंग बहुत है। ऊपर से रोजे होते हैं और बड़ा मसला पड़ता है, पानी वगैरह खत्म हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि लोड शेडिंग का कंट्रोल किया जाए। जी लोड शेडिंग 6 तो 8 घंटे हो रही है और कोई टाइम टेबल नहीं लोड शेडिंग का। सहरी टाइम भी बड़े तंग होने आते हैं। रात को भी गर्मी तो मच्छर होता, दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, जो कि आवाम ने रोज़े भी रखे होते हैं लेकिन गर्मी की वजह से उनको रोज़ा ज़्यादा लगता है। लोड शेडिंग मुल्तान में हो तो रही है लोड शेडिंग, मगर इसकी कोई टाइम टेबल नहीं है। कोई बस आजकल जैसे हालात है तो इतना कोई मालूम नहीं है कि भाई हर बंदे ने कोई ना कोई उसका अल्टरनेट रखा हुआ है। किसी ने सोलर प्लेटें लगाई हुई है, किसी ने UPS वगैरह लगाए, तो सिस्टम चल रहा होता है, अंदाज़ा ही नहीं होता कि लाइट गई कब तो आई कब। रोशनी तो हो रही है वहाँ भी। कितने घंटे? तकरीबन 2 घंटे 3-3 4-4 घंटे। कल 4 घंटे लाइट नहीं आई, तो बहुत गर्मी है, मच्छर भी है, अब काफ़ी मतलब तंगी हो रही है। लोड शेडिंग तो कोई नहीं है कि भाई गाल करे जेड़ा सा क्वाटा खवाए। अरे वक्त तो एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे एहसन इकबाल मीडिया टॉक कर रहे हैं। खारजी महाज के ऊपर इक्तसादी रियासत ने अवामी मनसूबा तबाह कर दिया। नौजवानों की नुमाइंदा होने की दावेदार PTI की दौरे हुकूमत में नारोवाल नेशनल स्पोर्ट्स सिटी मनसूबे को बेजा ताखिर का शिकार रखा गया। एहसन इकबाल अदालतों के चक्कर लगाते रहे। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मयार के मनसूबे से महरूम रह गया। रिपोर्ट करेंगे नारोवाल से माजिद भट्ट। अवामी मनसूबा सियासत की नजर। एहसन इकबाल 4 साल पेशिया भुगतते रहे। अवाम बैनुल-अक़वामी मयार के स्पोर्ट्स सिटी से महरूम रहे।
नारोवाल नेशनल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबा 8 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। बैनुल-अक़वामी मयार के मंसूबे में 14 मुख्तलिफ खेलों की सहूलियात फराहम की जानी थी। खिलाड़ियों की रिहाइश और होटल भी मंसूबे का हिस्सा थे। 2013 में शुरू होने वाले मंसूबे में 2018 तक 80% काम मुकम्मल हो चुका था, लेकिन PTI हुकूमत आने के बाद मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया। एहसन इकबाल साहब के दोबारा मिनिस्टर बनने पर नारोवाल की अवाम ने उम्मीद लगाई है कि जो 20% काम बाकी रहता है वो इंशाल्लाह कंप्लीट होगा, ताकि नारोवाल की यंग जनरेशन नशे से बचकर स्पोर्ट्स की तरफ आए और टैलेंट निकले यहाँ से। उम्मीद करने हैं भी जो एहसन इकबाल ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੇਲਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। 44 एकड़ पर मुश्तमिल नारोवाल नेशनल स्पोर्ट्स सिटी का कुल तखमीना 2 अरब 90 करोड़ पे था। 2018 तक 2 अरब 50 करोड़ पे खर्च भी किए जा चुके थे, लेकिन PTI के दौरे हुकूमत में मंसूबे पर 1 रुपया खर्च न किया गया। साबका हुकूमत की मुजरिमाना गफलत के बाइस बैनुल-अक़वामी मयार का स्पोर्ट्स सिटी खंडर बन गया। 8 करोड़ रुपए के एथलेटिक्स ट्रैक खराब हो गए, ग्राउंड्स, इमारतें और करोड़ों का सामान नाकारा हो गया। एहसन इकबाल के वजीर बनने के बाद अवाम नारोवाल नेशनल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबा जल्द मुकम्मल होने के लिए पुरुमीद है। कैमरा टीम के साथ माजिद भट्ट, नियो न्यूज़, नारोवाल। वेलकम बैक। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में आज फर्जंदान इस्लाम एतिकाफ में बैठेंगे। गुज़श्ता रोज़ मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, तुर्की की आया सूफिया समेत दुनिया भर में लाखों अफराद एतिकाफ में बैठ चुके हैं। मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में 2 साल बाद मकामी और गैर मुल्की अफराद एतिकाफ में बैठे हैं। मस्जिद बहाल होने के बाद पहली मरतबा आया सूफिया में भी लोग एतिकाफ में बैठे हैं। मुतफ़िकीन समेत तमाम दुनिया इस्लाम के मुसलमान जहन्नुम से निजात के इस अरसे में शब कदर तलाश करेंगे। 22 अप्रैल को दुनिया भर में मदर अर्थ डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद अपनी ज़मीन से मोहब्बत का इजहार करना है। साल 2022 के लिए मौजूद मौसमियाती तब्दीली है। मौसमियाती तब्दीली के असरात शहर कायद पर किस तरह से मुरतब हुए, बताएंगी कराची से मानिया शकील। मौसमियाती तब्दीली, इसके असरात सारी दुनिया पर नजर आते हैं। उसी तरह गुंजान आबाद शहर कराची में भी मौसमियाती तब्दीली के कई असर नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त गुज्जर नाले के अतराफ में मौजूद हूँ। यहाँ हर साल बारिश होने के बाद घरों में पानी दाखिल हो जाता है। साल 2020 में 230.5 मिलीमीटर तक बारिश बरसी, जिसने 90 साल का रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ा बल्कि कई घरों से बिखेर दिए। आइए उसकी कुछ झलक आपको भी दिखाते हैं। आप देखते रहिए नियो न्यूज़।